एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सर, अब पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, सबसे सिंपल बात समझना। अपन जब कक्षा 11वीं के अंदर थे तो एक चैप्टर था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस चैप्टर में हमने क्या किया था भाई? जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाते समय छोटी मोटी हमें गलतियां दिख गई थी, तो हमने उन गलतियों को सुधारने के लिए इस चैप्टर को पढ़ा। इस चैप्टर में हमने जाना कि यार गलतियां हो चुकी हैं, अब उस गलती को अगर हम बेसिकली अकाउंट में जाके सुधारेंगे, जनरल बदलेंगे, लेजर बदलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एक एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी करी जिसके बाद सारी गलतियां ऑटोमेटिक सुधर जाएंगी। सेम काम आपको पास्ट एडजस्टमेंट में भी करना है। यानी कि मान लीजिए कि आप जो है बढ़िया सा पार्टनरशिप चला रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल बना दिए, सब बनाने के बाद आपको समझ में आया कि यार कुछ चीज रह गई। क्या चीज रह गई? फॉर एग्जांपल मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए, पार्टनर को इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बांटना था, हमने 3:2:1 में बांट दिया। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, लिया तो सही, लिया क्या, दिया तो सही, पर 9 की जगह 10% दे दिया। छोटी मोटी कुछ गलती हमें दिख गई है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम वही काम करेंगे जो इस चैप्टर में किया था। यानी कि उस गलती को सुधारने के लिए हम सारे अकाउंट नहीं छेड़ने वाले, उस गलती को सुधारने के लिए हम मात्र एक जनरल एंट्री पास करेंगे जिससे सारी गलतियां ऑटोमेटिक सुधर जाएंगी। तो आपका जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ये 4 नंबर में पूछा जाता है, और ये 4 नंबर में जो आंसर होगा ना वो 1 जनरल एंट्री होगी। कितनी? एक जनरल एंट्री होगी। यानी कि सिर्फ एक जनरल एंट्री 4 मार्क्स पे पंजा जमा के बैठी हुई है। अगर आपकी जनरल एंट्री सही है तो 100 में से 95% केसेस में आपको पूरे 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। 5 केसेस में हो सकता है कि भाई टीचर जो है वो आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस को चेक करे, वरना अगर ये एंट्री सही है तो ये माना जाता है कि हाँ, जो आपने पूरा प्रोसेस किया होगा वो सब कुछ सही किया होगा, तभी तो आपकी एंट्री सही आई है। तो इस एंट्री पे जोर बहुत है, और कमाल की बात यह है कि इस एंट्री को करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत बेसिक सा प्रोसेस यूज करना है और ये एंट्री आपकी सही आ जाएगी। इतना ही नहीं, आप चेक भी कर सकते हो कि आपकी एंट्री सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ये सारा का सारा काम होता है। तो बात आती है एक सिंगल जनरल एंट्री। तो इस सिंगल जनरल एंट्री को हम कैसे बनाएंगे या इसका क्या प्रोसेस है वो ध्यान से समझ रहा है। पहले समझो बना क्यों है। सर, हम एक एंट्री इसलिए बना रहे हैं ताकि हमसे जो गलती हुई है उस गलती को सिर्फ एक एंट्री से सुधारा जा सके। तो सुधारने के लिए गलती बना एंट्री बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। हम स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ध्यान रखें, ये स्टेप अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन करते करते हम सॉल्व भी करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। कुछ इस प्रकार से एक टेबल बना देनी है। टेबल में पहला कॉलम होगा सर पर्टिकुलर। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं 2 पार्टनर है, तो पार्टनर नंबर ए, पार्टनर नंबर बी, ये 2 बंदे हो गए। और इसके साथ साथ एक कॉलम और बनेगा जो होगा फर्म का। क्या बोला? जितने पार्टनर है उनका कॉलम, और एक कॉलम बनेगा फर्म का। ठीक है, अब इन सब में दो खांचे बनेंगे, एक बनेगा डेबिट साइड, एक बनेगी क्रेडिट साइड। बहुत सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत? एक बार फॉर्मेट देख लो। हो सकता है कि आपको डेबिट क्रेडिट की जगह आपके स्कूल में प्लस माइनस वाला सिखाया हो, वो भी ठीक है, बुरा नहीं। मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि एक तो इससे क्या है, गलती इजीली पकड़ में आती है। प्लस माइनस वाले में गलती अगर आपने कर दी ना तो आपको मुश्किल हो जाएगी उसको ढूंढने में, जबकि इसमें गलती बहुत इजीली पकड़ में आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन करेंगे। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्टेप नंबर 2 में डेबिट इज इक्वल टू लॉस होता है एंड क्रेडिट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ये दिमाग में बिठा के रखना, चाहे किसी का भी हो। यानी अगर ए व्यक्ति जो है इसके डेबिट में कोई चीज लिखी है मतलब नुकसान हो रहा है ए को, बी व्यक्ति के डेबिट में कोई चीज लिखी है मतलब बी को नुकसान हो रहा है। फर्म यानी कि हमारी जो कंपनी है, अपन ने पढ़ा कि भाई बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। तो एक फर्म है, अगर फर्म के डेबिट में लिखा है तो फर्म को लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो है
लॉस फॉर पार्टनर इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर फर्म। लॉस फॉर पार्टनर इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर फर्म एंड प्रॉफिट फॉर पार्टनर इज इक्वल टू लॉस फॉर फर्म। देखो कहानी क्या है, कहानी बहुत सिंपल है, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए तभी हम कर पाएंगे। लॉस फॉर फर्म यानी कि पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो फर्म के लिए नुकसान है। कैसे सर? मान लो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है, मानते मिल रही है, तो मिलने का मतलब पार्टनर के मजे। तो ए को मिलेगी तो ए के क्रेडिट में, बी को मिलेगी बी के क्रेडिट में। फर्म के पास से तो जा रही है, फर्म के पास से तो जा रही है, तो फर्म के कहां जाएगी? लॉस में। समझ में आ गया? तो पार्टनर का जो लॉस है वो फर्म का फायदा है, पार्टनर का जो फायदा है जो फर्म का लॉस है। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आईओडी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर फर्म ने चार्ज की है तो पार्टनर को नुकसान हो रहा है, तो पार्टनर के कहां आना चाहिए? डेबिट में। और फर्म को फायदा है क्योंकि पैसा मिल रहा है, तो फर्म के कहां आ गया? क्रेडिट में। यहां तक क्लियर हो गया? पहली चीज ये टेबल, दूसरी चीज ये लॉजिक्स याद रखने हैं आप। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 बहुत सिंपल, रेक्टिफाई या टेकन बैक। बहुत सिंपल, बस इतना ही है स्टेप नंबर 3। यानी कि आपसे जो गलती है उसको सुधारो। गलती सुधारने का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपके पास था कि यार हम है ना क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो दे दो यहां पर। कहां दो? यहां। कैसे देंगे? सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो यहां लिखा आईओसी गिवन। पार्टनरों को मिल रहा है तो पार्टनर के क्रेडिट में आ गया, फर्म के लिए लॉस है तो फर्म के डेबिट में आ गया। जो भी गलती हुई है, 9 की जगह 10 दे दिया तो 9 की जगह 10 दिया है आपने तो 10 वापस ले लो, 9 दे दो। ठीक है, आप सैलरी देना भूल के दे दीजिए। प्रॉफिट गलत बांट दिया तो वापस खींचो और सही बांट दो। ठीक है, यानी जो भी गलती हुई है उसको अपन यहां सुधार रहे होंगे। वापस लेनी है कोई चीज तो ले लेंगे, देनी है तो दे देंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे और बेहतर समझ में आएगा। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म। फर्म का जो खाता होगा ये वाला, इसका हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं अकाउंट का? जैसे बचपन में करते थे वैसे ही करेंगे। डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों लिखा, दोनों में से जो ज्यादा है उसका जो डिफरेंस है वो मान लो यहाँ आ रहा है तो ये लिखा बैलेंसिंग फिगर। जैसे अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं वैसे ही बिल्कुल बैलेंस निकालेंगे। इस बैलेंस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इन पार्टनर। क्यों बांटेंगे साहब? अरे बैलेंस बच गया है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मान के बांटो, लॉस होगा तो लॉस मान के बांटो। ठीक है जी। स्टेप नंबर 5, टोटल ऑफ पार्टनर अकाउंट। देखो इसका बैलेंस निकालना है, इनका टोटल करना है। टोटल करने का मतलब क्या है? डेबिट साइड मान लो 3000 आ रहा है साहब, क्रेडिट साइड मान लो 3500 आ रहा है साहब, ऐसे अलग अलग लिखना है। इसमें तो इकट्ठा लिखना है, इसमें अलग अलग लिखना है। ठीक है। एंड स्टेप नंबर 6, फाइनल स्टेप, पास जनरल एंट्री। किसके बेसिस पे? जनरल एंट्री बनानी है ऑन 5th पॉइंट बेसिस। ठीक है, अभी ये जो आखिरी के दो है ना, मेरे हिसाब से ये दो, ये अभी आपको समझ में थोड़े कम आएंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं करा ना, तक नहीं आए। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएंगे। पहले हमें एक टेबल बनानी है जिस टेबल में जितने पार्टनर होंगे उनके नाम लिखे और फर्म लिखा। ठीक है, सेकंड में हमें एक प्रोसेस को याद रखना है कि भाई लॉस हमेशा डेबिट में आएगा चाहे किसी का भी हो, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में आएगा चाहे किसी का भी हो। लॉस फॉर द फर्म इज प्रॉफिट फॉर द पार्टनर एंड प्रॉफिट फॉर द फर्म इज लॉस फॉर द पार्टनर, दोनों का अपोजिट चलता है। ठीक है, तीसरा स्टेप है जो गलती हुई है उसको सुधारो, कुछ वापस लेना है तो ले लीजिए। चौथा स्टेप है कि फर्म का बैलेंस निकाल लीजिए और ये बैलेंस इनमें बांट दीजिए। अभी अपन इतना समझते हैं, उसके बाद ये आखिरी दो स्टेप बाद में समझेंगे। हमारे सामने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। P and Q were partners sharing profit and losses equally. Their fixed capital were 2 लाख एंड 3 लाख। P and Q दो पार्टनर हैं। ठीक है, मैं जगह है अपने पास, जगह है नहीं है, है ना?
तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, देखो यहां लिख देते हैं, पी एंड क्यू दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल फिक्स कैपिटल है, मतलब चेंज नहीं होगी, कैपिटल भाई यही है 3 लाख। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 1:1। पार्टनरशिप डीड दे कहती है कि 12% पर एनम का इंटरेस्ट आपको देना है। तो 2 लाख का 12% देखें कितना हो गया भैया, 24,000, ये हो गया 36,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका बनता है। गलती क्या हुई है, जो प्रॉफिट था वो बट गया विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने गलती से प्रॉफिट बांट दिया है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाए। दो चीजें हो सकती हैं, देखो, या तो पहले प्रॉफिट वापस लो, इंटरेस्ट बांटो, फिर प्रॉफिट भी बांट दो, या फिर जो बट गया उसको बटे रहने दो, इंटरेस्ट को बांट देंगे और उससे जो फायदा नुकसान होगा उसको सॉर्ट कर देंगे। मतलब जो हो गया उसको क्यों छेड़ रहे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमें क्या करना है, बस ये बांटना है, ये हम बांटना भूल गए थे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 एक टेबल बनाते हैं। देखिए ये हमने एक टेबल बनाई, ठीक है, ज्यादा बड़ी टेबल बन गई। ए बी फर्म, ए नहीं पी एन क्यू है ना, तो पी क्यू एन फर्म। इस टेबल में बाइफर्केशन करना है हमें, दो दो टुकड़े। देखिए हमने दो दो टुकड़े बना लिए, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 क्या ध्यान रखना है, लिख लेना स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, डेबिट इज इक्वल टू लॉस, क्रेडिट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, और ये दोनों फर्म और पार्टनर अपोजिट चलते हैं। स्टेप नंबर 3, रेक्टिफाई करो, गलती सुधारो। गलती क्या हो गई है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे तो दे दीजिए। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। ठीक है, पी को कितना देना है 24, क्यू को कितना देना है 36। अब देखो इनको प्रॉफिट में से सॉरी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, क्या हो रहा है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, they were getting। तो जब मिल रहा है तो इनको क्या होगा, फायदा। तो इनको फायदा होगा तो फायदा कहां आता है, क्रेडिट में। तो पी के 24,000 का फायदा हो गया, क्यू को 36,000 का फायदा हो गया। और इस वजह से जगह थोड़ी छोटी पड़ गई, मैं इसको वहां पे बनाता हूं, ठीक है, वहां पे बनाते हैं इसको, रुको, जगह बढ़िया ताकि तुम्हें दिख जाए शानदार तरीके से, है ना। ये लो, ये लीजिए, ठीक है। ठीक है, ए बी फर्म, ए बी फर्म, ठीक है, अब दिख जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, हाँ। तो ए को 24,000 रुपए मिले, ये रे, बी को 36 मिलेंगे, और ये देगा कौन भाई, ए को 24,000 मिल रहे हैं, बी को 36,000 मिल रहे हैं, ये पैसा देगा कौन, ये पैसा देगी फर्म। तो फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, इनका फायदा फर्म का नुकसान। कितना हो गया, 24 इसको दिए 36 इसको दिए, टोटल 60,000 रुपए की गलती हमसे हो गई थी। यहां तक क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दोनों को दिया, अब देंगे कहां से, फर्म ही देगी पैसा, और कहां से देंगे, तो फर्म के कहां पर आ गया, डेबिट में। क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 3 खत्म हो गया, क्या था, रेक्टिफाई कर दिया है। अब क्या करना है, कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म। फर्म के खाते का बैलेंस निकाल, ये फर्म है, इसका बैलेंस निकालते, देखो इस तरफ आ रहा है 60,000, इस तरफ कुछ नहीं है, तो बैलेंस ऐसे निकालेंगे, ये भी 60,000 और ये भी 60,000, यहां लिख दिया मैंने ब्रैकेट में बैलेंस, आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिखा। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है इसका क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट इट इन पार्टनर। ये जो 60,000 का बैलेंस आया ये पार्टनरों के बीच में बटेगा। अब देखो फर्म के क्रेडिट में है, फर्म के क्रेडिट में है, तो पार्टनर के डेबिट में आएगा, अपोजिट चलेगा। तो 60,000 को पार्टनर के डेबिट में बांट दो, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 30,000 30,000। सिंपल ये है क्या सर, बेसिकली आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना, तो 60,000 का लॉस हो गया, तो वो लॉस पार्टनरों से वसूल लिया, तो यहां लिखा लॉस। लॉस क्यों है, क्योंकि पार्टनर के डेबिट में 1:1। यहां तक क्लियर हो गया, देख लो, हमने पहले एंट्री सुधारी, फिर बैलेंस निकाला, बैलेंस को पार्टनर में बांट दिया। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 5, टोटल ऑफ पार्टनर अकाउंट। पार्टनर अकाउंट का टोटल कर लीजिए, देखिए टोटल, बैलेंस नहीं टोटल, इधर लिखा 30,000, इधर लिखा 24,000, इधर लिखा 30,000, इधर लिखा 36,000, टोटल करा। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है,
यहां गलती, सब कुछ गलत। और ये वो गलती होगी जिसको दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता, बट टीचर ही 0 नंबर देगा। अब हमें क्या करना है, अब इनमें से जो साइड ज्यादा आ रही है, ध्यान से सुनना, जो साइड ज्यादा आ रही है उस साइड को हम लिखेंगे 6,000 रुपए ज्यादा आ रही है। कहां पर? डेबिट में। किसके? ए के। तो हम यहां लिखेंगे, देखो जनरल एंट्री कर रहा हूं मैं, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस तरफ ज्यादा है उसी तरफ लिखेंगे 6,000। बी में देखेंगे, बी के क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है 6,000 रुपए, तो यहां लिखा टू बी कैपिटल अकाउंट 6,000। जिसकी जौन सी साइड ज्यादा है उसी साइड हमें लिखना है। देख लीजिए एक बार, जिसकी जौन सी साइड ज्यादा है हमें उसी साइड लिखना है। क्लियर हो गया क्या? इजी है, आसान है, जल्दी बोलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, खेल रहा है तो मैं चाह हूं। चलो एक और देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट जितना आराम से करोगे उतने बढ़िया नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, रिया मोना निशा, वाह, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1, यही लिख देते हैं अपन, रिया मोना निशा 3:2:1। दे प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। ठीक है, दिस प्रॉफिट फॉर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओ ठीक है, अब आप इसको सही कर दो और एक जनरल एंट्री पास कर दो। जब भी जनरल एंट्री पास करने को आया सिंगल जनरल एंट्री, तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये पास्ट एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन क्या है, वापस रिपीट करो। क्वेश्चन में बोला गया भाई 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। पिछले 3 साल से इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो है 1,40, 84 और 1,06। हमने गलती से इन तीनों साल प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया, ये बांटना था और हमने इक्वली बांटा। अब आप सुधार दो यार। देखो 2 तरीके, या तो पहले साल का 1,40 लो, वापस लो, सही रेशो में बांट दो, अगले साल का वापस लो, सही रेशो में बांट दो, तीसरे साल का वापस लो, सही रेशो में बांट दो। जब तीनों साल एक ही काम करना है तो मैं थोड़ा आसान काम कर देता हूं। मैं कहता हूं भाई तीनों साल का प्रॉफिट है ना, एक ही तरीके से बटा था ना, तो तीनों को जोड़ के एक साथ कर दो। ले भाई हटाओ, 0 0 0 0, 12 1 13 का 3 हासिल का 1, टोटल 3,30,000 रुपए है। ठीक है, तीनों सालों के इंडिविजुअल जोड़ के 3,30,000 रुपए आ रहे हैं, जो गलती से हमने इस रेशो में बांट दिए थे, हमें इस रेशो में अब बांटने। ठीक, कोई दिक्कत। चले शुरुआत करते हैं। ये लीजिए, ये लो, फर्म, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर। ठीक है, मैं पर्टिकुलर बहुत छोटा बना रहा हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा रबड़ भाई साहब आ जाओ, सॉरी। हाँ जी, ठीक है, तो ये लीजिए, क्या नाम है भैया इनका? ये लो, हाँ क्या नाम है इनका? RMN, और ये हुआ हमारी फर्म। ठीक है, RMN और ये हुआ हमारी फर्म। ये हुआ डेबिट, ये हुआ क्रेडिट, ये हुआ डेबिट, ये हुआ क्रेडिट, ये हुआ डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, यहां तक सिंपल है। हाँ भाई, स्टेप 1 ठीक है, स्टेप 2 ध्यान रखना, डेबिट मतलब लॉस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। हाँ भाई, क्या करना है, गलती सुधारते हैं। तो पहले तो ये 3,30,000 रुपए इनको इक्वली बढ़ गए थे, तो पहले चुपचाप ले लो, है ना, और तो कोई गलती नहीं, ले लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट वापस लो। अब भैया प्रॉफिट अगर वापस लिया जा रहा है तो गम होगा पार्टनरों को, प्रॉफिट ले लिया तुम लोगों ने। ठीक है, 3,30,000 है, इक्वली बटा था, तो 3,30,000 को अगर हमने इक्वली बांटा तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में आया 1,10,000। हर एक व्यक्ति से 1,10,000 रुपए छीन लिए जाए, छीन लो। तीनों को नुकसान, फर्म बोलेगा वाह 3,30,000 रुपए हमारे पास आ गए। ठीक है, हमने गलती सुधार दी, खत्म हो गई गलती। अब क्या करना है, नए रेशो में बांटना है, तो ठीक है, इसको नए रेशो में बांट देंगे। तो यहां लिखा 3,30,000 रुपए फर्म का बैलेंस निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं, तो वही 3,30,000 रुपए फर्म का बैलेंस जो है वो तीनों में बढ़ जाएगा। यहां डेबिट है तो इनके क्रेडिट में हो जाएगा, ये 1:1:1 में वापस लिया था, अब 3:2:1 में गिवन कर रहे हैं हम वापस। ठीक है ना, कितना हुआ देखो, निकालें एक बार, देख लेते कितना हो गया।
3,30,000 रुपए को 3:2:1 में लेना है। तो 3,30,000 पहले ये ले रहा हूं, फिर इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे, 1/6, 1 ऊपर, टोटल है 6। देखेंगे भैया 5, 6 5 जा 30, 55,000। तो एक हो गया 55,000, एक हो गया 1,10,000 और एक हो गया 1,65,000। कैसे किया सर? 1 2 3 है तो मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। ठीक है, हाँ भैया। तो एन को मिलेगा 55,000, इस भाई को मिलेगा 1,10,000 और इस भाई को मिलेगा 1,65,000। ठीक है जी, ये हमने प्रॉफिट जो है बांट दिया। यहां तक कोई दिक्कत? गलत वाला ले लिया, सही वाला बांट दिया। अब क्या करना है? लास्ट स्टेप, लास्ट क्या अगला स्टेप, इंडिविजुअली लिख देना है। 1,10,000, 1,65,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 55,000। अगला स्टेप ये है, मतलब चेक करो भाई किसका किधर जा रहा है। तो भाई आर का डेबिट में, डेबिट क्या क्रेडिट में 55,000 ज्यादा लिखा है। ठीक है, इस भाई के तो कुछ गलती नहीं हुई, 1 10 ही बटा हुआ, ये बोला तुम कुछ भी करो, हमें तो कोई गलती नहीं थी। इस भाई का डेबिट में 55,000 लिखना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब लिखना क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब हमें क्या कर रही है जनरल एंट्री, तो जो ज्यादा आ रहा है उसको वही लिखेंगे। सर क्यों लिखेंगे? उल्टा करते ना अपन, अरे उल्टा एंट्री में करते भाई, गलती सुधार रहे हम तो जो ज्यादा है उसको वहां लिख दो कि भैया गलती सुधारने के लिए हमें आर को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू आर कैपिटल अकाउंट 55,000 और यहां लिखा क्या नाम है इसका, एन कैपिटल अकाउंट 55,000। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ऑलवेज। ये तो भैया जीरो ही था तो इसका तो कोई लेना देना। देख लो एक बार, फटाफट देखो फिर आगे बढ़े, जल्दी देखिए फटाफट। हो गया भैया, आगे बढ़ जाए, पक्की बात है। चलो अगला सवाल, थर्ड क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक थर्ड। आर एन राम श्याम मोहन 3 बंदे, अच्छा ठीक है, राम श्याम मोहन 3 बंदे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1:2। देयर कैपिटल और फिक्स, कैपिटल फिक्स है। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, ये कैपिटल फिक्स वाला लफड़ा है ना, अगले क्वेश्चन में आएगा। कैपिटल फिक्स होने का मतलब है कि इंटरेस्ट जो है ना इसी पे लगेगा। अगर कैपिटल फिक्स नहीं होती है तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, है ना। तो ये याद रखना है, फिक्स का मतलब है कि भाई कुछ भी हो जाए 3 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा। 3 लाख, 1 लाख और इसका 2 लाख। अगर क्वेश्चन आसान होगा तो मैं नहीं कर रहा हूं, खैर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। 9% बांटना बट गया है गलती से, हमें 10% बांटना था, यही है ना। क्रेडिटेड टू देम 9%, इंटरेस्ट ऑफ 10%। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो आपका है 2.5 लाख रुपए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2.5 लाख रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है, हमने गलती से 9 बांट दिया था, हमें 10 बांटना है। तो दो तरीके इसको करने के, पहली बात तो यह है कि 9 वापस ले लो, 10 बांट दो। 9 वापस ले लो, 10 बांट दो, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है भैया, 10 में से 9 चला गया ना, तो 1% और ले और 3 कर। आसान तरीका। 9 चला गया, 10 देना है, तो 1% और ले जा और हमें पक्ष दे, खत्म किस्सा हो गया। दो तरीके सही है, इसमें प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है, हटा दो इसको। क्या करना भैया तेरे, हमें को मतलब नहीं है, प्रॉफिट तो सही बताया ना, प्रॉफिट का क्या लेना देना है। ठीक है, तो आप बोलो जो उससे तरीके से करा देंगे, हम तो दोनों से कराने में सक्षम है। 1 2 3 4, ये लियो साहब, 1 3 4। क्या नाम है इनका, RSM फर्म। ये हुआ डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है,
दोनों तरीके देख लो। अगर हम पहले वापस लेंगे 9 तो लिखेंगे आईओसी टेकन बैक, वापस ले रहे 9 तो इनके डेबिट में और फर्म के क्रेडिट। 9% अपने को 9% कैलकुलेट कर लो, उतना वापस ले लो, फिर 10% कैलकुलेट कर लो, उनको दे दो। हम इतनी बेगारी नहीं करेंगे भैया, 1% कम दिया हुआ है, ज्यादा दिया होता तो ले लेते, 1% कम दिया है तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन रिमेनिंग वाला कितना 1%। 9 दे दिया था, 10 देना है, 1% और देना है, दे दो। ठीक है, तो 3 लाख का 1% हो गया 3,000, इनको तो फायदा है, मिल रहा है पैसा। इसका हो गया 1,000, इसका हो गया 2,000, इनको तो पैसा मिला 1% और देने से। इसको नुकसान हो गया 6,000 रुपए का, और तो इसके नुकसान में डाल दिया। हो गई गलती, सुधर गई ना। या तो 9 लेके 10 दो, हमने कहा इतना माथा मत मारो, 1% और देना है दे दो। ठीक है, अगला काम क्या है, फर्म का बैलेंस 6,000 6,000, इधर आया 6,000 का बैलेंस। इस बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका क्रेडिट मतलब इनका डेबिट, डेबिट मतलब पार्टनर का लॉस, लॉस 2:1:2 टू 6,000 को, तो ये हो गया 12,2400। ठीक है, तो 6,000 को अगर 2:1 में बांटोगे 2:1:2 में, तो ये हो जाएगा 12,2400। समझ गए क्या, समझ गए। चलो अगला स्टेप, इंडिविजुअल टोटल 2,400, 3,000, 1,200, 1,000, 2,400, 2,000। ठीक है, याद रखना, ऐसा मत कर देना इसका डेबिट ले लिया इसका क्रेडिट ले लिया, एक ही आदमी का। हाँ, 600 रुपए डेबिट में है, 1,200 है ना ये, 200 रुपए, ओ 600 रुपए क्रेडिट में पड़े ना इसके, 200 रुपए डेबिट में पड़े हैं, और इसके 400 रुपए डेबिट में पड़े हैं। एक्स्ट्रा जहां पर है वो लिखना है। एंट्री बन गई आपकी MS2R, मिटा के कहां लिखूं, ले भैया, कहां लिखे, इधर लिखते हैं, छड़ भाई, MS2R। एंट्री देखो, इसका है एस का 200 रुपए, एम का है 400 रुपए डेबिट, और इसका है 600 रुपए क्रेडिट। चेक कर लीजिए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, योर आंसर इज करेक्ट। देख लो भैया, हो गया। अंतिम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, जिसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, जिसको मैं बताऊंगा ओपनिंग कैपिटल निकाल के। चलिए, अरे जगह छोड़ी थी मैंने। देखिए भाई, क्वेश्चन बेहतरीन। क्वेश्चन क्या है, मोहन विजय एंड अनिल वर पार्टनर विद देयर बैलेंस कैपिटल अकाउंट वाज 30 लाख एंड 30,000, 25,000, 20,000। देखो फर्क समझना लैंग्वेज में, ये क्या है, इसमें था इनकी फिक्स कैपिटल 3 लाख 1 लाख है, इसने बोला कि कैपिटल का बैलेंस आज की तारीख में बोल रहा है 30,000, 25,000 और 20,000। कौन कौन है, मोहन विजय अनिल, अरे भैया, मोहन विजय अनिल 30,000, 25,000, 20। जब भी ऐसा कुछ हो ना, तब दिमाग लगा लेना कि भैया ये क्लोजिंग कैपिटल है, तुम्हें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। बैलेंस टू दैट द बैलेंस ऑफ कैपिटल, ऐसा करके कुछ भी लिखा हो ना, देख लेना। इन अराइविंग दिस फिगर, यहां तक पहुंचने के लिए, मतलब क्लोजिंग ये भैया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 24,000। प्रॉफिट कितना है, आ गया भाई, प्रॉफिट है, यहां लिख देते प्रॉफिट 24,000 है, जो पार्टनरों के बीच में ऑलरेडी बट चुका है, जिसमें ये प्रॉफिट बांटते हैं। अब किस में बांटते हैं, है कुछ, चलो इक्वली बांटेंगे फिर तो, 3 है ना, तो 8,000, 8,000, 8,000 प्रॉफिट तीनों में बट चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और क्या है, देयर ड्रॉइंग वर 5,000, 4,000 एंड 3,000। ड्रॉइंग दे रखी है 5,000, 4,000, 3,000। आगे क्या कहता है, द फॉलोइंग ओमिशन वाज नोटिस्ड। ये गलतियां हुई है हमसे। पहली गलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ठीक है ना, पहली गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां लिख लेता हूं मैं, एक और पेज है क्या है, बढ़िया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और अच्छा क्या बात है, देखो कितना बढ़िया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू गिवन है आपको डायरेक्टली, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्टली बोला है भैया मोहन कितनी है, विजय कितनी है और इसकी कितनी है, तो आईओडी में यही लिख देता हूं डायरेक्टली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 250, 200 और 150।
बस आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है, 2 काम कर रहे हैं मात्र। देखने में क्वेश्चन बहुत आसान है और है भी आसान, पर एक छोटा सा यहां पर पॉइंट है। पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज की जाती है, यानी साल के शुरू में कितनी कैपिटल है, जबकि यहां लिखा है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, मतलब ये कैपिटल जो है ये क्लोजिंग है, यानी कि आप 30,000 का 10% नहीं लिख सकते इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट की वैल्यू कुछ और आएगी। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये अपन ने बचपन में भी किया हुआ है, 11th में भी किया था और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी किया, कई बार किया हुआ है। ठीक है, मैं वापस याद दिला देता हूं, फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल का ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग, ठीक है, और प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस माइनस हो जाएगा। अभी अपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इसमें नहीं देख रहे अलग से। ठीक है, हमें ओपनिंग कैलकुलेट करनी है, तो लोग क्या करते हैं साहब, ओपनिंग के लिए अलग फॉर्मूला बना देते हैं, दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा। एक एक की करते हैं, पहले करते हैं एम की। तो एम भाई की क्लोजिंग है 30,000 रुपए, ओपनिंग मुझे पता नहीं, ड्रॉइंग है इसकी 5,000 रुपए, और प्रॉफिट जो इसको मिला है वो है 8,000। तो भाई ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 27,000 रुपए। ठीक है, प्लस माइनस कर लो, आ रही है आंसर। देखो 8 माइनस 5 हो गया, प्लस का 3 इधर चला गया तो माइनस का 3। ठीक है, तो इस भाई की जो कैपिटल है जिसको हम कंसिडर करेंगे वो है 27, इस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली वी जो है उसकी कहानी कितना है, 25,000 रुपए क्लोजिंग है, ओपनिंग पता नहीं है, और इसकी ड्राइंग है 4,000, प्रॉफिट तो अपना 8,000 है ही। तो इसकी ओपनिंग आ गई आपकी 4 बचा 21,000 रुपए। ठीक है, तो इस पे आप इंटरेस्ट निकालोगे, यही लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2100, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2700। ठीक है, ये करना है बस आप। और ए जो है इसकी कितनी है, ए की है 20,000 रुपए। ठीक है, ओपनिंग माइनस ड्रॉइंग कितना है 3,000, और इंटरेस्ट कितना है भैया, ओ प्रॉफिट कितना बटा था 8,000, तो ये हो गई इसकी ओपनिंग 15,000। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1500। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, आपको इंटरेस्ट देना है और ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो वापस लेना है, दो चीजें करनी है, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। अब अपन ने जो 3 क्वेश्चन कर रखे हैं उसके बेसिस पे ये चौथा क्वेश्चन कर लो चुपचाप।